दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड उसको बीजेपी ने संज्ञा दी शीश महल की, और उसके बाद तमाम जो वीडियो है या फिर कहें जितना खर्च हुआ उसकी तमाम सारे जो आंकड़े हैं वो सामने आए। अब एक आरटीआई भी सामने आ रही है, उसमें क्या चीजें सामने निकल कर आ रही है? ये आरटीआई है अरविंद केजरीवाल के उस पुराने बंगले की जिसमें वो मुख्यमंत्री के रूप में रहते थे शीश महल से पहले। अब उस पुराने बंगले में मेंटेनेंस के नाम पर 8 सालों में जो पैसा खर्च किया गया उसका ब्यौरा ये सरकारी विभाग पीडब्ल्यूडी ने दिया है। और ये दिल्ली की सरकार का खुद का विभाग था और इस विभाग से उनको प्रेम भी बहुत है अरविंद केजरीवाल को। तो ये विभाग बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने 29 करोड़ 56 लाख 35,074 रुपये सिर्फ बंगले की मेंटेनेंस पे खर्च किए हैं। मैं फिर यहाँ स्पष्ट कर दूँ, सिर्फ मेंटेनेंस की बात हो रही है। वहाँ दाल, चीनी, सब्जी या क्या क्या सामान आता था उसका खर्चा अलग है। ये सिर्फ बंगले की मेंटेनेंस, उसके रख रखाव पे, कोई बिजली का प्लग ठीक करवाया होगा, कहीं कोई बटन ठीक कराया होगा या कहीं दीवार पे लिपा पोती की होगी, ये सिर्फ इसका खर्च है। और खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 29 करोड़ 56 लाख 35,074 रुपये। अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करें तो 31 लाख रुपये महीना, मतलब 1 लाख रुपये रोज का। आप कोई 5 स्टार होटल देख लीजिए, आप कोई मल्टीप्लेक्स देख लीजिए, या मैं तो कहता हूँ कि इस समय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ होते तो वो भी ताजमहल पे इतना खर्च नहीं करते जितना एक बंगले पे अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार के जो गुरु हैं उन्होंने खर्च किया है। तो मैं इस करप्शन किंग से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मेंटेनेंस थी जो आपको इन बंगलों पे करनी पड़ रही थी कि आपको 1 लाख रुपया रोज़ खर्च करना पड़ रहा था। और इस आरटीआई का जवाब अरविंद केजरीवाल बेहतर खुद सामने आके दें और बताएं कि दिल्ली को लूटने का जो सिलसिला आपने शुरू किया उसमें कौन कौन से नए नायाब तरीके आपने ढूंढे लूटने के। मतलब कोई विभाग आपने छोड़ा नहीं, कोई जगह आपने छोड़ी नहीं जहाँ से आपने पैसा कमाने की कोशिश नहीं की है। तो ये उसका एक नया उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल का सर जिक्र होता है तो साधारण सा आदमी, ढीली शर्ट पहनने वाला आदमी, जैसा आपने कुछ देर पहले भी कहा, और जब इस तरह के खर्च जब सामने निकल कर आते हैं तो दिल्ली की जनता को निश्चित तौर पर झटका लगता है। तो दिल्ली की जनता के लिए क्या आप कहेंगे? जो लोग हेरा फेरी करने की मानसिकता से आते हैं तो आप देखेंगे कि वो कई तरह के भेष बदलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की वो ढीली कमीज, ढीली पैंट, वो दिल्ली की जनता को ठगने का एक वेश था जो उन्होंने दिल्ली को लूटने के लिए प्रपंच रचा। लेकिन उस आवरण के पीछे का जो भ्रष्टाचारी चेहरा है वो सामने है, चाहे वो शीश महल हो या बाकी जो घोटाले जल बोर्ड के हैं या शिक्षा के हैं या पैनिक बटन के हैं। और ये जो मेंटेनेंस वाला आया है ये तो सीधा सीधा एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि अमानत में खयानत जिसे कहते हैं, कि सरकारी विभाग जो जिसको खर्च करना है उसमें भी मैं कैसे दलाली कमा सकता हूँ, कैसे कमीशन खा सकता हूँ, ये तो उसका उदाहरण है। सर, एक सवाल और रहेगा आपसे। कुछ देर पहले दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, या दिल्ली में शिक्षा मॉडल को काफ़ी अपने तरीके से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा क्रांति अपने आप को बताया, तो उसके मंत्री मनीष सिसोदिया, उनका कहना है कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई तब से निजी स्कूलों की जो फीस है वो उनके इशारे पर बढ़ती जा रही है। देखिए, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने शिक्षा के नाम पर जो चोरी चकारी की हमें पता है। और पब्लिक स्कूल में फीस का विषय संज्ञान में आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में खुद सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसमें भी खेल किया है और कैसे इनकी चोरी उस पर भी पकड़ी जा रही है, वो भी हम आपके सामने लाएंगे। तो साफ तौर से जो आरटीआई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है, और करोड़ों रुपए जो है वो मेंटेनेंस के नाम पर खर्च हुए हैं। शीश महल के पहले जो बंगला अरविंद केजरीवाल का था, सरकारी आवास जो था अरविंद केजरीवाल पर, उसमें मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ये खुलासा आरटीआई में हुआ है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर कड़े सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.